हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब लोग? जब मैंने फेवरेट रिट्रेसमेंट का एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे कुछ लोग का कमेंट था कि उनको 5 मिनट में इस चीज़ को समझना है। तो जब मैं फिबोनाची या फेवरेट रिट्रेसमेंट से ट्रेड करती हूँ, तो 5 मिनट में के कैंडल में मैं कैसे यूज़ करती हूँ? क्योंकि मैं भी ज़्यादातर 5 मिनट के कैंडल ही यूज़ करती हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो उस पे ये वीडियो है। जो लोग भी 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं, वो इस वीडियो से समझ सकते हैं कि मैं वहां पे कैसे यूज करती हूँ। अगर आपको बेसिक समझना है तो उसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है कि फिबोनाची क्या होता है, कैसे काम करता है। तो वहां जाके आप समझ सकते हो। मैं इसमें सिर्फ 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे ज्यादा फोकस करके आपको वो चीज बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन नहीं है, मार्केट क्लोज है क्योंकि रात के 11:30 हो रहे हैं। तो देखो, मुझे मैं जो करती हूँ मैं वही बताऊंगी। पहले यहाँ से फिबोनाची को ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो छोटा सा है। मतलब मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर देती हूँ, उससे क्या होता है ना, थोड़ी इजी हो जाती है चीजें। अब देखो इतना बड़ा फिबोनाची, वैसे तो मैंने सेटिंग पहले बताई थी, बट फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है इस वीडियो को कोई नया बंदा देख रहा हो तो वो समझ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपली इसको इस पे क्लिक करो, सेटिंग पे आओ। थोड़ा सा जैसे मुझे बैकग्राउंड हटाना है, देखो बैकग्राउंड कलर हटा दिया मैंने। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होगे। ओके, यहाँ देखिए बैकग्राउंड हट गया। इसको थोड़ा और इधर कर देते हो, कोई इजी होगी समझने में। फिर से सेटिंग पे आ जाओ। यहाँ पे देखो अभी क्या क्या, जैसे ये यहाँ जो है ना, इस एरिया की मुझे ज्यादा जरूरत है। यहाँ देखो ये वाला लेवल 0.3 वाला मैंने हटा दिया, 0.1 इसको भी हटा दिया। ठीक है, 0.2, 0.2, 0.36 इसको, ये नहीं, इसकी जरूरत है मुझे। 0.26 इसको हटा दिया। 0.4 इसको भी मैंने हटा दिया। इतने की मुझे जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा क्लियर रखो फिबोनाची तो इजी रहता है। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मैं थोड़ा इसको और थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, इजी होता है। मतलब इस लाइन को थोड़ा, यहाँ देखिए इस लाइन पे 0.2 पे किया तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और आप जैसे इस फॉन्ट को, ये जो फॉन्ट दिख रहा है ना लिखा हुआ छोटा सा, इसको देखिए बढ़ेगा ये, इसको बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा बड़ा कर दिया। ओके, और ये थोड़ा सा ओके कर लिया। देखो ये थोड़ा सा मतलब मिड में नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए टॉप है, टॉप है मतलब इसको कर दो मिड में। ठीक है, अभी देखो हर लाइन के बीच में ये चीज आ चुकी है। ओके, तो ये थोड़ी सी सेटिंग मैं हमेशा करती हूँ। मतलब अभी मैंने डिफॉल्ट में इसीलिए लगाया था बिकॉज ताकि आप लोग अगर किसी को समझना हो तो वो समझ ले, अगर आपको पता है तो स्किप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे अभी आ गया ये पूरा, थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है, जिसमें मुझे जो लेवल चाहिए वो है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 0.7, 0.6, 0.5, 0.3, 0.2 इन लेवल्स पे काम होता है। ठीक है, अब पॉइंट अगर मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं ज्यादातर यूज करती हूँ ये 0.5 वाला लेवल। ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं। इसका बेनिफिट मैं चार्ट पे दिखाऊंगी आपको ये कैसे काम करता है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बताऊंगी, कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा जल्दी इसको क्लोज कर लूँ। ओके, तो अगर मुझे इस चार्ट पे अप्लाई करना है तो एज यू नो हम एक हाई पकड़ते हैं और एक लो पकड़ते हैं। ठीक है, अब इस हाई और लो को मार्क करके हम ये फिब रिट्रेसमेंट खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से ओपन किया और ये ऐसे यहाँ पे तक कर दिया। ठीक है, इसको हटा देती हूँ। अब यहाँ पे देखो 5 मिनट में अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मैंने क्या किया, सिंपली। ठीक है, अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना है तो फिब रिट्रेसमेंट वाला जो पुराना वाला वीडियो है उसका लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये एक हाइट पकड़ा, ये एक डाउन पकड़ा, अब ये आ गया 0.5 वाला लेवल। ठीक है, अब यहां देखिए, अब अगर मान लिया जैसे इसके ऊपर सस्टेन करा है, एक तरीका बता रही हूँ, जैसे अगर यहाँ पे एक बाइंग जोन बना, इसके ऊपर सस्टेन किया, बाइंग जोन बना, तो चाहते तो अब यहां तक इसके लास्ट तक एक ट्रेड ले सकते थे। और अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया और आपने यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो वापस मार्केट ने क्या किया, आपका एक एसएल लिया, जिसके लिए मार्केट यहाँ नीचे आ गई। आपने यहाँ बाइंग की थी, मार्केट यहाँ पे आ गई, बट एक एसएल गया आपका। ठीक है, मेरी जनरली आदत है मैं दिन में मतलब 2 या 3 ट्रेड हार्डली करती हूँ, 3 ट्रेड मैक्सिमम है, उससे ज्यादा मैं ट्रेड नहीं करती। तो कोशिश यही रहती है मेरी ज्यादातर, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपको पता है सबसे ज्यादा लॉसेस कराता है और ब्रोकरेज भी ज्यादा लेके जाता है। तो मार्केट ने यहाँ दूसरी अपॉर्चुनिटी दी, हमें दोबारा ट्रेड ऐसे नहीं लेना है कि लॉस हो गया और तुरंत फिर कैंडल दिखा और तुरंत हमने वहां पे बाइंग कर ली, नहीं।
दूसरा ट्रेड ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरा ट्रेड के लिए आपको वापस अपने सेटअप का वेट करना है और बार-बार अपने सेटअप, अपने टाइम फ्रेम को चेंज नहीं करना है। ये बात आप समझ गए होंगे थोड़े टाइम में। तो वापस क्या हुआ, अगर मान लिया किसी का यहाँ एक तो ये यहाँ पे 2 बंदे काम कर रहे हैं, इस बात को समझिए। एक बंदा ये जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की। मैं कहा ना, अगर मुझे 5 मिनट में ट्रेड करना था तो मैं 0.5 के लेवल को ज़्यादा ट्रेड करती हूँ, ठीक है? तो एक तो बंदा ये जिसने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक। अगर इसने नहीं किया तो एक बंदा ये जिसने एसएल बुक किया। ओके, 2 तरह के ट्रेडर यहाँ पे हैं। अब जिसने प्रॉफिट बुकिंग की उसको छोड़ दो, चलो उसका पैसा मिल गया, या वो अगर री एंट्री करना चाहे तो उसके पास भी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा बंदा वो जिसने लॉस किया, उसकी दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उसका वेट कर रही होती है। यहाँ ये जो जगह है देखिए, जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस 0.5 के नीचे अपना एसएल वापस रख के, मतलब जब ये कैंडल यहाँ बन गई 0.5 के नीचे वापस एसएल रख के, उसके बाद आप चाहो तो होल्डिंग कर लो। आपको देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट ने दी। तो यहाँ पे हुआ ये फेवरेट रिट्रेसमेंट का ट्रेड। 2 कंडीशन में, किसी को ज्यादा रखना है वो भी ले लिया, किसी को कम रखना है वो भी ले लिया। ये तो हुआ एक दिन का ट्रेड, ठीक है। आपको क्लियरिटी चार्ट, मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से लेवल पे ट्रेड करते हो। फेवरेटिज्म में सारे लेवल्स पे आप बार बार ऐसे फ्लैक्चुएट हो गए तो वहां भी लॉस होता है कि आप किसी तरीके से, उसमें भी आपको पता है कई सारे लेवल है। उसके बाद देखिए, जैसे अगर मुझे यहां पर ट्रेड करना है, ठीक है, सिंपल चीजों को पता है, हम लोग ना बहुत ज्यादा लोड लेके चलते हैं ना, इस चक्कर में हमारे ज्यादा लोग थोड़ा सा इजी देखने की कोशिश करो। मैंने कहा ना क्लोज मार्केट में देखो, और क्लोज मार्केट में आपको ये समझ आता है कि चीजें इजी थी। अब लोग कहेंगे कि भाई क्लोज मार्केट में बोलना बड़ा आसान है। भाई आप इसको समझो। अगर मैं एक बात बताती हूँ, यहां देखिए इस ट्रेड को देखिए, यहां पे क्या हुआ है। क्लोज मार्केट में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, क्लोज मार्केट में मैं ये समझती हूं कि आज ये एक तरह का ट्रेड बन रहा है। क्या ये ट्रेड आगे भी बेनिफिशियल है? लाइव मार्केट में अगले दिन अप्लाई करेंगे, दूसरे दिन अप्लाई करेंगे, तीसरे दिन अप्लाई करेंगे। वो अपने आप स्ट्रैटेजी ऐसे ही तो टेस्ट होती है। एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि मुझे इस तरीके से ट्रेड करना है। उसके बाद मैं कुछ चार्ट ट्रेडिंग जान है ट्रेडिंग की। मैं एक चीज समझी हूं, बिना चार्ट ट्रेडिंग के कोई नहीं कमा सकता यहाँ पे पैसा। लाइव मार्केट में बस बैठे और पैसा छापे निकल लिया, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो ऐसा नहीं देखा है, आपके साथ होता है तो अलग चीज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैंने एक हाइट पकड़ी और एक लो पकड़ा, ठीक। सिर्फ फिर भी वापस मैंने 0.5 वाला लेवल यानी 50% वाला लेवल लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट सस्टेन करे, इधर छोटे मोटे ट्रेड आपके बन रहे हैं। देखिए मार्केट कैसे मूव कर रही है। 0.5 पे वापस आई, हो सकता है किसी ने यहाँ पे होल्ड किया हो, एक दो छोटे मोटे एसएल भी दिए हो, मतलब अगर यहाँ बाइंग किया और यहाँ आ गया तो उसके एसएल गया होगा, ठीक है। अब वापस मार्केट देखो कैसे 0.6 पे लेवल, देखो कितनी बड़ी मूव आई मार्केट में। जो फेवरेट रिट्रेसमेंट होता ना, उसमें भी आपको ये डिसाइड करना है कि आपको थोड़ा बड़ा होल्ड करना है या आपको उसमें भी स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है। बार बार बाइंग सेलिंग, उसमें भी 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों में मत जाना। दोनों तरीकों में फ्लैक्चुएट होते रह जाओगे तो इसमें यहां पे बताती हूँ क्या होगा आपके साथ, उसको बताती हूँ, थोड़ा सा छोटा करके बताती हूँ साइकोलॉजी आपकी कैसे डिस्टर्ब होती है। देखो, एक बंदा ये जो यहां इस 0.5 पे सपोर्ट लिया और यहां छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब वो खुशी ये मनाएगा कि यहां वापस मार्केट आई और मैंने भाई प्रॉफिट बुक कर लिया। ये खुशी आपकी परमानेंट रखनी पड़ेगी, वरना आपके साथ मार्केट क्या करने वाली। देखो, अब आप ये सोचोगे कि भाई मैंने यहाँ पे बुक नहीं कर लिया, बढ़िया किया, वापस मार्केट नीचे आई। अब जिसने बुक नहीं किया और नीचे आ गई, उसका क्या गया? लॉस गया, ठीक है। इस लेवल पे उसका हो गया लॉस। लेकिन वो बंदा जो होल्ड करता है, मैंने बताया ना, जो होल्ड करता है, थोड़ा सा लंबा लेता है, वो क्या करेगा? वेट करेगा। हो सकता है एक आध एसएल आज उसका चल जाए, वेट किया, अगले दिन इसी फेवरेट रिट्रेसमेंट पर वापस मार्केट ने उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सुबह सुबह ही दी थी। और इनफैक्ट देखा जाए तो ये देखिए कितना बड़ा ट्रेड गया है, वो बताते। ये देखो, यहां से अगर मैं प्राइस रेंज देखूं तो मतलब टोटल 325 पॉइंट का मूव हुआ है।
एग्जैक्ट 300 ना सही 200, 250, जितना भी जिसने पकड़ा, अच्छा पकड़ा। बट आप चाहोगे कि यहाँ मैं बुक कर लूँ और यहाँ मैं इसको ही बुक कर लूँ। दोनों चीज़ें मत करना, दोनों चीज़ों में आप बेनिफिशियल नहीं हो पाओगे, इनफैक्ट आप रिग्रेट करोगे और लॉस करोगे। अब आपको यहाँ ये सोचना है कि आपको थोड़ा-सा लॉन्ग होल्ड करना है। यहाँ अगर ये नहीं पता कि मान लिया किसी ने यहाँ से यहाँ होल्ड किया, उसको नहीं पता तो ट्रेल कर सकता है ना अपना एसएल, ट्रेल कर सकता है, मतलब ट्रेलिंग एसएल लगा दे कि चलो मैं यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो मैं एसएल लूंगा, या ये जो एक सपोर्ट बना हुआ इसके नीचे आ गया तो मैं एसएल लूंगा। मैंने कहा ना, ट्रेडिंग स्टाइल सबके अलग अलग है, आपको अपना स्टाइल खुद चूज करना है कि कहाँ है। अब वो बंदा फिर यहाँ के लॉस पे उसको रोना भी नहीं चाहिए, और अगर कोई यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है तो यहाँ जो प्रॉफिट उसका छूट रहा है उस पर उसको रोना भी नहीं चाहिए। मतलब आप एक चीज चुनो, उसमें आपका प्रॉफिट बन रहा है या लॉस बन रहा है, उसी के अनुसार आपको चलो। आप दोनों हर चीज मार्केट में नहीं कर सकते, हर स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के भी अपने अपने तरीके हैं, कौन उसको कितनी देर होल्ड कर रहा है। आप डे ट्रेडर के लिए काम कर रहे हो या आप स्कैल्पर के लिए काम कर रहे हो, आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टेंशन वैसे स्कैल्पिंग में ही होती है, हर कैंडल पे सोचना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं यहां से हटा देती हूँ। ओके, मैं बस यहाँ पे फोकस करूँ कि 0.5 के लेवल को मैं कैसे ट्रेड करती हूँ। मैं ज्यादातर अगर ट्रेड करना होगा तो मैं हर कैंडल पे स्कैल्पिंग में ज्यादा नहीं करती हूँ, कम करती हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत टेंशन है भाई, पैसा मिले। हाँ, कभी कभी जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, एक दो कैंडल पे मैं स्कैल्पिंग करके छोटे मोटे प्रॉफिट लेके निकल जाती हूँ। ठीक है, तो वो चलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग नहीं किए होंगे, बताती हूँ क्यों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मतलब छोटा सा मूव दिया, यहाँ पे 0.3 के लेवल तक गया, वापस रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, मैं एक ट्रेडर हूं, मतलब जो मेरा स्टाइल है फिब रिट्रेसमेंट को ट्रेड करने का, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा। अगर मेरा मेन फोकस है 0.5, जो कि ज्यादातर आता है, अब 0.5 तक आया ही नहीं, यहां से रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और मार्केट ने ये भी बिल्कुल वीकनेस भी नहीं दिखाई ना, 0.3 तक गया। बहुत सारे लोग 0.3 पे भी ट्रेड करते हैं, उनके लिए यहाँ पे ट्रेड बना। अब मैंने कहा ना, कोई 0.5 पे ट्रेड करा, कोई 0.6 पे करा, 0.3 पे, आपको इसमें भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इसको कैसे लेके चल रहे हो। बाकी आप जितनी मेहनत करो, आप फेवरेट रिट्रेसमेंट को मुझसे भी बेहतर समझ सकते हो, मैं जो समझती हूँ मैं बस वो बता रही हूँ। अगर इसी के नीचे रह जाता ना, जैसे 0.2 को भी क्रॉस नहीं कर पाता, तो मैं इसको बहुत ज्यादा वीक मानती। बट यहां तक चला गया, उसके बाद आया, तो ना मेरा 0.5 वाला लेवल बचा और ना मेरा बहुत ज्यादा वीकनेस मुझे दिखा 0.2 का। अगर 0.2 के अगर 0.2 के लेवल से ही रिजेक्ट होता ना, तो मैं उसको बहुत ज्यादा वीक मान के वहां एक सेलिंग वाला अपॉर्चुनिटी भी देखती, जो कि हो सकता है आगे के चार्ट में मुझे दिखाने को मिल जाए, मैं वो बताती हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं और एक दो चीजें और समझाती हूँ जो आपको थोड़ा क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक और हाइट मैंने पकड़ी, ये हाइट है, और ये एक लो पकड़ा मैंने। ठीक है, अब मैं इसको फेवरेट रिट्रेसमेंट खींच के आपको बताती हूँ यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसे बन रही थी। अगर हम इसको खींचते हैं यहाँ से यहाँ तक डाउन, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, जो मार्केट यहाँ से डाउन ही गई। ठीक है, सिर्फ मैं 5 मिनट वाला बता रही हूँ, बाकी नहीं बता रही। ठीक है, जो इंट्राडे में आपको काम आ सकती है। तो यहाँ पे देखिए, एक हाइट पकड़ा और एक लो पकड़ा। ठीक है, अभी जो 0.2 जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये वाला ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख गया। देखिए 0.2 को लेवल को बिल्कुल, मतलब पहला ही जो बेस लेवल है ना इसका, उसको क्रॉस नहीं कर पा रही, इनफैक्ट उस पर डबल टॉप बना के नीचे आ रही है। मतलब ये दिखा रही है कि मार्केट आज नेगेटिव है, बायर में कोई दम नहीं है। 0.5 तक भी नहीं, यहां तक भी नहीं ले जा पा रहे हैं, दम ही नहीं है बायर में। ठीक है, तो ये दिखा रही है कि यहाँ 0.2 से ही रिजेक्शन, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव है, दम नहीं है बायर में। सीधा समझो कि बाइंग बाइंग बायर में, मतलब बायर कम है और सेलर वहां बढ़ेंगे, बिकॉज इस फर्स्ट लेवल को भी, फेवरेट रिट्रेसमेंट के फर्स्ट लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पा रही। ठीक है, ये भी मैं देखती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि हुआ क्या है, यहाँ पे आया एक सेलिंग प्रेशर। मतलब ये बहुत, मतलब आपका एक लॉजिक होना चाहिए। ये लॉजिक यहाँ ये है कि फेवरेट रिट्रेसमेंट ये बता रहा है कि मार्केट ज्यादा नेगेटिव है, बुलिश बायर कैंडल ज्यादा नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉजिक से आपको फिर कभी बने तो आप ऐसे ट्रेड यहाँ पे पकड़ सकते हैं।
और 1-2 देख लेते हैं, ठीक है? देखो, मैंने कहा ना हर ट्रेड अपने-अपने ढंग से होता है, अपने-अपने तरीके से होता है। जो जैसा चाहे वो वैसा कर सकता है। लेकिन एक बात समझिए कि आपको अगर पैसा कमाना है तो कोई और आपके लिए मेहनत नहीं करने वाला भाई, बिल्कुल नहीं करने वाला। जैसे यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस मैं इस हाइट को यहाँ से इस हाइट को पकड़ के एक बेस पकड़ के खींचती हूँ। देखो, अब यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे 0.5 पे फिर से एक ट्रेड बन रहा है, तगड़ा ट्रेड बन रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए एक हाइट पकड़ा, एक लो पकड़ा, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल बायर ने कोशिश की, लेकिन वापस सेलर इसको नीचे की तरफ पटक दिया। उसके बाद देखिए इसको रीड कैसे करते हैं। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट नीचे आई, वापस ट्राई कर रही है तो यहां नहीं जा पाई है, 0.6 से रिटर्न हो रही है, ठीक है? उसके बाद वापस ट्राई, अब देखिए 0.2 के भी नीचे आ गई, यहां बना एक बहुत बढ़िया ट्रेड जिसका एसएल आप 0.3 डिपेंड ऑन कि आप एसएल कहां रखते हो, रख के आप आराम से एक यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, आप चाहो तो यहां तक भी बुक कर, जहां आप बुक कर, मतलब ये काफी, देखो देखो ना, खुद देखो सेलर कैसे एक्टिव हुआ है, क्या शार्प सेलिंग मारी। उसके बाद ये जो छोटी वाली कैंडल है ना, यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन रहा था, और ये 2-3 कैंडल में ही आपका प्रॉफिट बन जाता। आप फिब रिट्रेसमेंट पे, अगर आपको फिब रिट्रेसमेंट को और डिटेल में समझना है, 1-2 एग्जांपल मैंने बताए हैं, आप खुद से एक काम करो, चार्ट रीडिंग करो। चार्ट रीडिंग में आप जैसे मान लिया 5 मिनट या 10 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हो, तो उस पे मतलब आप कैंडल लगाओ, फिब रिट्रेसमेंट लगाओ, रीड करके देखो। इसको कहते हैं चार्ट रीडिंग करना। चार्ट रीड करके देखो और लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करके देखो। एक और लास्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो क्लोज ही कर दूंगी, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक हाइट और मैंने पकड़ी, ठीक है? यहाँ, ठीक है? ओके, वापस मैंने एक फिर रिट्रेसमेंट खींचा। अब लोग देखो, बहुत बार लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी मार्केट में बनी ही नहीं है जो आपको लॉस नहीं देगी। जो आपको लॉस नहीं देगी, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, आपको वो ढूंढना है जिसमें कम लॉस हो, ठीक है? तो यहां से देखो एक हाइट पकड़ा गया, यहाँ पे एक बेस पकड़ा गया और एक हाइट पकड़ा गया, ठीक है? ये यहाँ पे अभी वापस हम 0.5 के लेवल पे फोकस करते हैं। 0.5 के लेवल पे मार्केट यहां से नीचे आती है। अब देखो बाइंग जोन, मैंने कहा ना आपको एक स्ट्रैटेजी के अनुसार काम करना पड़ता है। यहाँ पे आती है मार्केट, सपोर्ट बनाती है। ये देखो कौन है ये लोग जो 0.5 पे ट्रेड करते हैं, जो पॉइंट, अगर मार्केट ऊपर गई तो किसी ने तो खरीदा ना भाई, किसी ने तो खरीदा ना। तो फेवरेट रेस्टोरेंट में आपको ट्रेड कैसे करना है, ये चीज आपको समझना होता है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट क्या, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन पे भी आप ट्रेड करो तो यहाँ पे 0.5 पे एक सपोर्ट बनता है, फिर सपोर्ट को मार्केट ऊपर करती है, नीचे नहीं लेके आती है। उसके बाद मार्केट, अगर आप यहाँ से यहाँ भी करते तो भी आप कमाते हैं, अगर आप यहाँ से यहाँ भी होल्ड करते तो भी आप, डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट बुक करते हैं। आपका लॉस भी उसके अनुसार होना चाहिए। अगर आप एक कैंडल में प्रॉफिट बुक करते हैं तो आपका लॉस आधे कैंडल में होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। आपका प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होना चाहिए, वरना आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। जो बंदा अपने लॉस कम नहीं करना जानता, जो बंदे अपने लॉस को हैंडल करना नहीं जानता, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। मार्केट में कमा सब लेते हैं, बचा नहीं पाते। तो हर स्ट्रैटेजी में आपको ये ढूंढना है कि आपके लॉसेस कम हो, आप उसको खुद से अप्लाई करो। इंसान बेसिक, जैसे मैंने ये चीज अप्लाई की, मैंने बताया, अब आप पीछे के चार्ट पढ़ो, देखो क्या वो काम करती है, क्या प्रॉफिटेबल बन रहे हो, अप्लाई करो। हम लोग, मुझे इतना पता है कि ट्रेडिंग में बहुत लॉसेस होते हैं, मैं पहले इसको बंद कर लेती हूँ। मुझे इतना पता है कि ट्रेडिंग में बहुत लॉसेस होता है, और जब लॉस होता है ना तो मन करता है कि सर फोड़ लूं कि क्या कर लूं, मतलब बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। उस पैसे की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं से पैसा आया होता है, कुछ नहीं तो हो सकता है वो उसने ड्यूटी की हो, मेहनत की हो, उड़ाने के लिए तो नहीं कमाया था ना। तो अगर आप ट्रेडिंग करना ही चाहते हो, अगर आप देखो, दो दो तरह ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लॉस करते रहो, डिप्रेशन लेते रहो, लॉस करते रहो, डिप्रेशन लेते रहो, मतलब एक गेम की तरह लेके चलो, हारे जीते ऐसे चल रहा है। लेकिन अगर आप उससे पैसा बनाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। आप कितने भी किसी के कोर्सेज ले लो,
खुद से मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ काम नहीं करती है। सामने वाला भी आपको सिखाता है, सामने वाला भी अपने एक्सपीरियंस देता है। मैं ये नहीं कहती किसी का कोर्स खरीदना गलत है, सही वो नहीं कह रही मैं। वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी आपको सिखाएगा ना, सीखना तो आपको है ना, चलाना तो आपको है ना। कई लोग ट्रेडिंग में ऐसा कहते हैं कि आप बिल्कुल यूनिक स्ट्रैटेजी बता दो। अरे भाई! अब मैं एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ आपको। मैंने कार ड्राइविंग की क्लास ली। मैं उसको जाके कहूँ कि भाई मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताओ कि आज तक ऐसे ऐसे चलाना बताओ कि आज तक किसी ड्राइवर ने ऐसे चलाई ही नहीं हो गाड़ी। वो बोलेगा भाई अपने पैसा ले वापस चला जा। यही बात होती है ना। चीज़ें सेम होती है, बहुत अलग कुछ भी नहीं है। अलग आपका एक्सपीरियंस आपको बनाता है, अलग आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत आपको बनाती है। क्योंकि स्ट्रैटेजी सेम है, काम करने का तरीका सेम है, इंसान का माइंड अलग होता है, वो जितनी मेहनत करता है ना, उतना आगे चलता जाता है। होप है थोड़ा बहुत आपने सीखा होगा, अगर सीखेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि लॉस का दर्द मैं बहुत बढ़िया से जानती हूँ, बहुत तकलीफ देता है। तो बेहतर है मेहनत कीजिए, मैं भी आप ही जैसे नॉर्मल बैकग्राउंड से आती हूँ और मुझे इतना पता है कि एक मिडिल क्लास के लिए पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर ट्रेडिंग करना ही है तो बनाने के लिए करो ना, लुटाने के लिए क्यों कर रहे हो कि कहीं भी ट्रेड ले लिया, सोचो क्यों लॉस कर रहे हो। लत मत बनाओ ट्रेडिंग को। ट्रेडिंग को ऐसी चीज बनाओ जो थोड़ा थोड़ा पैसा देता रहे, ना कि लेता रहे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे खुश रहें।